हेलो क्लास। तो आज हम लोगों का टॉपिक है सिकल सेल एनीमिया। ये अभी हमारे बजट में भी न्यूज़ में है, करंट अफेयर का टॉपिक है सिकल सेल एनीमिया। तो क्या क्या न्यूज़ में है, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया है क्या, इससे संबंधित सारी चीज़ें। ओके, तो सिकल सेल एनीमिया एक रक्त से संबंधित बीमारी है, एक ब्लड से रिलेटेड डिसीज़ है। आई थिंक आप सभी ने सुना होगा एनीमिया मतलब क्या। एनीमिया मीन्स होता है रक्त की कमी, ब्लड की डिफिशियंसी। अगर ब्लड डिफिशियंसी है किसी पर्सन में तो आप क्या हो, एनीमिक हो। सर कैसे पता लगाते हैं एनीमिया? सर इसके लिए आप हीमोग्लोबिन का टेस्ट करना पड़ेगा। अगर मैं मेल की बात करूं तो 14-15 प्लस अगर ज़्यादा है हीमोग्लोबिन तो आप नॉर्मल पर्सन हो, 14 प्लस। और फीमेल की बात करें तो 12 ग्राम पर 100 ml से ज़्यादा है आपके अंदर तो आप क्या हो, एक नॉर्मल फीमेल हो, नहीं तो आप एनीमिक फीमेल में आओगे। मेल और फीमेल दोनों की बात करें तो फीमेल ज़्यादातर आपको क्या मिलेंगी, एनीमिक। मेल आपको एनीमिक नहीं मिलेगा। तो एनीमिया मीन्स सिंपल सा है, हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी, हीमोग्लोबिन की कमी, रक्त की कमी, उसी को बोलते हैं क्या हम लोग, हीमोफीलिया। ओके, एक और टर्म है जिसका नाम है क्या, सिकल सेल एनीमिया। अब ये सिकल सेल आपने सभी ने सुना होगा। सिकल क्या होता है? सिकल मतलब होता है हंसिया, जिससे वो आप घास काटते हैं। तो ऐसे करके आपने क्वेश्चन मार्क वाला देखा होगा साइन। तो अगर आपकी आरबीसी नॉर्मल है, सर आरबीसी नॉर्मल मतलब क्या बोल रहे हो? आरबीसी नॉर्मल मतलब आरबीसी का जो साइज, जो शेप होता है वो होता है क्या, बाइकॉनकेव। आरबीसी का नॉर्मल जो शेप होता है वो ये होता है बाइकॉनकेव, ये ऐसा, ये बाइकॉनकेव है। ये आरबीसी का शेप ये क्या है, बाइकॉनकेव, दोनों तरफ से बाइकॉनकेव। लेकिन अगर ये सेल या तो हाफ मून की तरह हो जाए ऐसी, या हो जाए क्वेश्चन मार्क जैसी, सिक्कल लाइक, तो ये डिसीज को बोलते हैं क्या, सिकल सेल एनीमिया। सर इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों न्यूज़ में? पहले अपन सिकल सेल एनीमिया पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि न्यूज़ में क्यों है। तो ये रही आपकी नॉर्मल आरबीसी, ये होती है बाइकॉनकेव, नॉर्मल इसका शेप होता है बाइकॉनकेव। लेकिन अगर ये आरबीसी आपकी कैसी हो जाए, या तो हाफ मून जैसी या शिकल जैसी, तो इसको बोलते हैं क्या, सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया जो डिसीज़ है, सिकल सेल एनीमिया जो डिसीज़ है वो किन लोगों को ज़्यादा होगी? क्वेश्चन आते हैं ऐसे, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मम्मा और पापा दोनों क्या है, नॉर्मल, तो क्या बेबी को सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, यस और नो? तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इससे। तो हम डिस्कस कर लेते हैं, तभी आप ये क्वेश्चन का आंसर दे पाइएगा। ओके, तो सिकल सेल एनीमिया मतलब सिकल जैसी आपकी क्या हो गई, सेल। तो सर इससे प्रॉब्लम क्या हो जाने दोनों, क्या दिक्कत है? नहीं सर, प्रॉब्लम बहुत है। ये रही आपकी नॉर्मल आरबीसी, ये रही आपकी एक आर्टरी। तो नॉर्मल आरबीसी जो है, जो बाइकॉनकेव शेप की है, वो आराम से फ्लो होती है आर्टरी में। लेकिन अगर ये कैसी हो गई, बाइकॉनकेव की जगह क्या हो गई, वो सिकल जैसी, बाइकॉन की जगह क्या हो गई, सिकल जैसी हो गई, हाफ मून जैसी, तो वो अंदर क्लॉट बना लेगी, वो ढंग से फ्लो नहीं हो पाएगी। अब ढंग से फ्लो नहीं आएगी, हो पाएगी, अंदर क्लॉट बन जाएगा, तो और भी अदर प्रॉब्लम हो जाएंगी आपको। इस पूरी डिसीज को बोलते हैं क्या, सिकल सेल एनीमिया। आरबीसी का शेप चेंज होना, इसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। ओके, तो सिकल सेल एनीमिया क्या है, हम ये तो समझ में आ गया क्या है। आरबीसी का शेप जो पहले बाइकॉनकेव था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो हो गया कन्वर्ट किस में, सिकल सेल, हंसियाकार में, ये हो गया सिकल सेल। अब सिकल सेल होता क्यों है ये पढ़ लेते हैं हम लोग। देखो क्या होता है, आपने नाम सुना होगा क्या, मलेरिया। मलेरिया कैसी डिसीज है, बैक्टीरियल या वायरल? कमेंट करिए, बैक्टीरियल है या वायरल है? आई नो, सबको पता है कि ना तो बैक्टीरियल डिसीज़ है ना ही वायरल डिसीज़ है। तो ये एक प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज़ है, ये प्रोटोजोन डिसीज़ है। अब उस प्रोटोजोआ का नाम होता है क्या, प्लाज्मोडियम। अब प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम करता क्या है, प्लाज्मोडियम जाएगा कहाँ पर, अब वो जाएगा आरबीसी के अंदर और आरबीसी को करेगा रप्चर, आरबीसी को तोड़ देगा। आरबीसी को तोड़ के यहीं पर वो वृद्धि करेगा, यहीं पर ग्रोथ करेगा और आपको मलेरिया हो जाएगा। क्या क्या क्या, दोबारा बोलिए। मच्छर काटा, कौन सा, फीमेल एनाफ्लीस, काटने का काम फीमेल एनाफ्लीस का होता है, ठीक है। मेल मॉस्किटो कभी नहीं काटते हैं आपको, ठीक है, ऑलवेज फीमेल मॉस्किटो ही काटती है। जो आपको कान में गाना सुनाती है रात में, वो भी फीमेल मॉस्किटो, मेल मॉस्किटो कभी नहीं काटता आपको, ठीक है। तो जो फीमेल मॉस्किटो है वो आपको काटी, फीमेल मॉस्किटो ने आपकी बॉडी में क्या इंसर्ट कर दिया, प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम नाम का जो प्रोटोजोआ है, वो जाएगा आरबीसी में और आरबीसी के अंदर ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करके इस आरबीसी को रप्चर कर देगा, तोड़ देगा, और क्या हो जाएगा, मुबारक हो आपको मलेरिया हुआ है, ऐसा करके हो जाएगा फिर,
ठीक है। तो अब ये जो मलेरिया आरबीसी टूटा, आरबीसी जैसे ही टूटा तो आरबीसी एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है हीमोजोइन। अब जो हीमोजोइन रिलीज होगा तो आपको ठंड लगेगी। यही रीज़न है कि आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो पूछेगा आपको ठंड लग के फीवर आया है या नॉर्मल फीवर आया है। तो ये एक रीज़न है, अगर ठंड लग के फीवर आ रहा है तो अब ये डॉक्टर ये समझने की कोशिश करता है कि आपको ठंड लग के फीवर आ रहा है मतलब आपकी आरबीसी टूट रही है। आरबीसी टूट रही है तो हो सकता है कि आपको क्या हो, मलेरिया हो। ठीक है सर, मलेरिया और सिकल सेल एनीमिया क्या, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मलेरिया मतलब मॉस्किटो आपको बाइट किया, फीमेल एनाफिलिस, आपकी बॉडी में उसने क्या किया, आपकी बॉडी में प्रोटोजोआ डाल दिया, आपकी बॉडी में प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ। वो प्रोटोजोआ जाएगा आरबीसी को तोड़ देगा और आरबीसी को तोड़ने के बाद आपको डिसीज़ हो जाएगी कौन सी, मलेरिया। लेकिन स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करूं पहले, क्योंकि मलेरिया केस पहले अफ्रीकन कंट्रीज़ में ज़्यादा थे। तो क्या हुआ अफ्रीकन कंट्रीज़ में कि आरबीसी जो शेप था बाइकॉनकेव, इन्होंने अपने आरबीसी का शेप चेंज कर लिया किसमें, सिकल सेल में। तो पहले एक कंडीशन थी ये, बाद में एक डिसीज़ का रूप ले ली। तो स्टार्टिंग में एक कंडीशन थी बस कि आरबीसी का शेप चेंज कर लोगे, आरबीसी का शेप चेंज कर लोगे तो इसमें जो मलेरिया का प्रोटोजोआ था वो डेवलप नहीं होता है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया हो जाए तो उसको मलेरिया नहीं होगा? हाँ सर, ठीक है, उसको मलेरिया नहीं होगा, चांसेस कम है मलेरिया होने के। रीज़न उसकी आरबीसी का शेप कैसा हो गया, सिकल जैसा हो गया। सिकल जैसा होने के कारण यहाँ पे अंदर वो नहीं जाएगा आपका प्रोटोजोआ मलेरिया का, और आपको डिसीज़ नहीं होगी। तो डिसीज़ तो मलेरिया तो नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बीमारी हो गई जिसका नाम है क्या, सिकल सेल एनीमिया। इंडिया में सिकल सेल एनीमिया के इतने केस हो गए, इस साल के जो बजट है, जो 2023 का बजट आया है, उस पर हमारे जो निर्मला सीतारमण जी है उन्होंने बोला है कि हमें टारगेट बनाना है कि हम सिकल सेल एनीमिया फ्री होने वाले हैं, भारत को जल्दी सिकल सेल एनीमिया फ्री करने वाले हैं। तो ये टारगेट अभी का नहीं है, एक दो दिन का नहीं है, एक साल का नहीं है, ये 47 का है। तो क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कि हम सिकल सेल एनीमिया से फ्री कब होंगे हम इंडियन, तो 47 में। मलेरिया से अगर फ्री होंगे 27 में। तो ये दो टारगेट याद रखिएगा, मलेरिया से फ्री होने वाले हम लोग 27 में, सिकल सेल एनीमिया से फ्री होने वाले हम लोग 47 में। ऐसा टारगेट रखा है, अचीव होता है नहीं होता बात की बात है, पर अभी टारगेट ये रखा हुआ है। ओके, तो ये रहा हमारा सिकल सेल एनीमिया। इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ है, आपने नाम सुना होगा क्रिस्पर के बारे में। तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इंडिया की पहली डिसीज़ जिसको क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं वो सिकल सेल एनीमिया ही है। दोबारा बोलिए क्या, क्रिस्पर Cas9 प्रोटीन का यूज़ करके डिसीज़ को कंट्रोल करना, वो भी कौन सी डिसीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं हम, सिकल सेल एनीमिया को। तो मतलब क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ऐसी कौन सी डिसीज़ है इंडिया की फर्स्ट डिसीज़ जिसको हम क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो है सिकल सेल एनीमिया। क्रिस्पर क्या होता है सर, क्रिस्पर Cas9 ये एक मॉलिकुलर सीजर होता है। आपको पता चला कि ये जीन क्या कर रहा है कि आपको कैंसर क्रिएट करने वाला है, उसको कट करके निकाल दो, ये हो गया क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। आपको पता चला ये जीन बुढ़ा हो गया, ये जीन बुढ़ा बना रहा है, आपको कट करके निकाल दो। आपको पता चला ये जीन आपकी इम्यूनिटी को वीक कर रहा है, उसको कट करके रिमूव कर दो। तो वो टेक्नोलॉजी है कौन सी, क्रिस्पर। इंडिया में पहली बीमारी जिससे हम क्रिस्पर के थ्रू उसको ठीक कर रहे हैं वो सिकल सेल एनीमिया ही है। तो आई होप आपको सिकल सेल एनीमिया समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। सिकल सेल एनीमिया फिनिश।